अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। हुकूमत पाकिस्तान और तरीके लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे। लाहौर में हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। वफाकी वज़ीर बराए दाखिला शेख रशीद कहते हैं फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद आज कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। TLP मुल्क भर में धरने खत्म करेगी। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली के आज के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि TLP से किया गया मुआहदा कौमी असम्बली में नहीं लाया गया। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया। अब PTI कौमी असम्बली के पीछे छुपना चाहती है। अगर मुज़ाकरात करने ही थे तो तहरीक लब्बैक को कलअदम क्यों करार दिया गया। लाहौर में जो कुछ हुआ उसके हक़ाइक़ सामने नहीं आए। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म में हिम्मत होती तो पार्लियामेंट में तकरीर करते। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत की नाअहली और गफलत की वजह से मुल्क बहरान का शिकार है। वज़ीर आज़म ने गलत बयानी की, झूठ बोला। हुकूमत अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय कौम को जवाब दे। राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक लब्बैक से मुआहदे को पार्लियामेंट में ले आते तो हालात ऐसे न होते। निहत्ते शहरियों के ऊपर गोलियां बरसाई गईं। हुकूमत अपना थूका एक एक करके चाटेगी। PTI भी तो 120 दिन धरने पर बैठी रही। हालिया नाखुशगवार वाक़े पर ओपोजिशन ने सियासत चमकाने की कोशिश की। जब कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत थी ओपोजिशन तकसीम कर रही थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार का बयान। कहा कि ओपोजिशन रहनुमाओं के आग पर तेल छिड़कने के मज़मूम अज़ाइम बुरी तरह नाकाम रहे। फिरदौस ताशिक अवान ने ट्वीट में कहा कि इमरान खान के अलावा कोई लीडर कुफ़ार की आंखों में आंखें डालकर नामूस रिसालत के हवाले से बात न कर सका। हसास मामले पर हमेशा मुल्की अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। नामूस रिसालत पर आलम इस्लाम को मुत्तहिद करना इमरान खान का अहम मिशन है। हुकूमत गलतियां कर रही है और सजा आवाम को मिल रही है। अगर किसी जमात पर पाबंदी लगानी है तो मामला कौमी असम्बली आना चाहिए। खुर्शीद शाह की सखर में एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 32 साल हो गए ऐसी बदतरीन पार्लियामेंट नहीं देखी। असम्बली मछली मार्केट बन गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुत्तहिदा अरब अमारात का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद ईरान रवाना। ईरान रवानगी से पहले वज़ीर ख़ारजा ने अपने पैगाम में कहा कि अफ़गान अमन अमल में पेशरफ्त हुई है। अफ़गान अमन अमल ईरान के लिए भी बहुत अहम है। ईरान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात बढ़ाने पर बात होगी। ईरान सिर्फ हमसाया नहीं बल्कि आजमाया हुआ दोस्त है। लाहौर हाईकोर्ट ने रमज़ान बाजारों में चीनी के खरीदारों की लंबी कतारों पर नोटिस ले लिया। हुकूमत से कल तक रिपोर्ट तलब। चीनी की लाइनें खत्म करने का हुक्म। अदालती रिमार्क्स देते हुए कहा कि 15 रुपए की रियायत के लिए आवाम को भिखारी बना दिया गया। रमज़ान बाजारों में चीनी खरीदारी के लिए लंबी लाइनें नहीं लगनी चाहिए। अदालत का सरकारी वकील को लाइनें न लगने के हवाले से हलफनामा जमा करवाने का हुक्म। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 137 अफराद जाँ बहाक। कोरोना से अमवात की तादाद 16,453 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 5,445 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 7,75,433 हो गई। ईद सीजन में कोरोना पाबंदियां नरम करने पर हुकूमत सिंध कारोबारी बरादरी में मुज़ाकरात। ताजिर रहनुमाओं का सूबाई वज़रा मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी से रब्ता। 15वें रोजे से कराची में कारोबार के औकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। कारोबार की 2 रोज़ा बंदिश में भी 1 दिन कमी पर इत्तेफाक। ताजिर नुमाइंदों का SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने का आदा। सूबाई हुकूमत सिंध के अवाम के साथ जालिमाना रवैया अख्तियार कर रही है। IG सिंध से कहता हूँ पार्टी न बने।
गवर्नर सिंध की ठट्टा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध हुकूमत एक कदम चले तो हम 4 कदम आगे चलें। सिंध हुकूमत ने हमारा सेहत कार्ड नहीं लिया, चाहते हैं सिंध के हर शहरी को सेहत कार्ड मिले। चीनी की कीमतों में इजाफे पर शुगर मिल्स मालिकान और सट्टेबाजों के गठजोड़ का इंकशाफ। FIA ने 2 केसेस के अबूरी चालान अदालत में जमा करवा दिए। FIA के मुताबिक मुलजमान ने सिंध की 27 शुगर मिल से चीनी खरीद कर जखीरा की, जिससे चीनी की कीमत बढ़ गई। चालान में इंकशाफ हुआ कि शुगर माफिया ने सट्टेबाजों और मिल मालिकान के साथ मिलकर 110 अरब रुपए कमाए। कराची और पंजाब के सट्टेबाजों ने मिलकर चीनी की कीमतों पर सट्टा खेला। मुल्क में हर तरफ महंगाई है, हर तरफ बहरान है, सिवाय कुर्सी बचाने के कोई काम नहीं हो रहा। मांगे तांगे की सरकार अक्सरियत खो चुकी। सेनेटर शहरी रहमान का ट्वीट, कहा कि हुकूमत के पास बजट पास करने के लिए भी नंबर्स पूरे नहीं। पूरी दुनिया में सबसे सुस्त वैक्सीनेशन पाकिस्तान में जारी है। पाकिस्तान में तैनात आज़रबाईजान के सफीर जनाब अली अलीजादा का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। सफीर की चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और 2 तरफा ताउन पर बातचीत। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। अफगान नमनमल मुआहदे में डॉक्टर आफिया की रिहाई का जिक्र नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान ने कहा था खुदार मिल गया तो अमरीकी सदर से आफिया की रिहाई से मुतालिक बात करेंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI किसी ने वादे पूरे नहीं किए। कराची के हर इलाके में पानी का बहरान है। शहरियों को टैंकर माफिया के रहमो करम पर डाला गया। वाटर बोर्ड सबसे करप्ट इदारा है। PTI रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फ़ख्र है वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाज़ उठाई। मुल्क के हालात अब बेहतरी की जानिब आ रही हैं। NA 249 कराची में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने के लिए हुकूमत सिंध का इलेक्शन कमीशन को मुरासला। हुकूमत सिंध के मुताबिक सूबे में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब तीसरी लहर खत्म होने तक मुलतवी किए जाएं। सिंध में तालीमी बोर्ड्स को हुकूमती ग्रांट की अदम फराहमी, तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानात मुतासर होने का खदशा। तालीमी बोर्ड के चेयरमैन ने सिंध हुकूमत को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक सिंध हुकूमत ने 3 अरब की ग्रांट देनी है। मुलाजमिन की तनख्वाह अदा करने के लिए भी पैसे नहीं। फौरी तौर पर ग्रांट न मिली तो इम्तिहानात का इनेकाद मुश्किल होगा। कराची में मुर्गे की कीमतों को पर लग गए। रमजान में शदीद गिरानी के बायस शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। मुर्गे का गोश्त 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। दुकानदारों ने महंगाई का मलबा होल सेलर्स पर डाल दिया। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुलाकात की। इस मुलाकात में शेख रशीद ने मजहबी जमात से होने वाले मुज़ाकरात के बारे में वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की कामयाबी पर शेख रशीद को मुबारकबाद भी पेश की। अपडेट से आपको आगाह करें, आज आपको बताएं कि शेख रशीद और वज़ीर आज़म के माबैन अहम मुलाकात हुई है। मामला है मुल्क में जारी धरनों के मामले पर और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से शेख रशीद को कहा गया कि आपने बेहतरीन काम किया, मामला खुश असलूबी से हल हो गए। बात करेंगे नसीम सिद्दीकी से। जी नसीम। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात हुई है। शेख रशीद ने मजहबी जमात से होने वाले मुज़ाकरात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की कामयाबी पर शेख रशीद को मुबारकबाद दी। इमरान खान का कहना था कि आपने बेहतरीन काम किया, मामला खुश असलूबी से हल हो गए। वज़ीर आज़म की शेख रशीद को काम जारी रखने की हिदायत। जी अपडेट किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी ने। और अब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक ट्वीट किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा TLP से किया गया मुआहदा कौमी असम्बली में नहीं लाया गया।
हुकूमत ने पहले सड़कों पर एक्शन लिया, फिर पाबंदियां लगाई, फिर इंटरनेट बंद कर दिया। 500 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। वजीर आजम ने कौमी असम्बली में कोई बयान नहीं दिया, किसी मरहले पर ऐवान को एतमाद में नहीं लिया। वजीर आजम साहब, ये आपकी गड़बड़ है, आप ही को इस खराबी को दुरुस्त करना होगा या फिर घर चले जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से आज आपको बताएं कि एक बयान दिया गया है और ट्वीट करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये कहा गया कि मामला TLP के साथ जो मुआहदा किया गया वो असम्बली में नहीं लाया गया। हुकूमत ने पहले सड़कों पर एक्शन लिया, पाबंदियां लगाई, इंटरनेट बंद किया, 500 पुलिस एहलकार जख्मी किए हो गए और वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में कोई बयान नहीं दिया। और यहाँ आपको बताएं कि कौमी असम्बली का अहम इजलास में फ्रांसीसी सफ़ीर से मुल्क बदरी से मुतालिक करारदाद पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के इजलास में शरीक न होने का फैसला कर लिया। तहरीक लब्बैक से होने वाले मुआहदे और पीपल्स पार्टी के इजलास में अदम शिरकत के बारे में हम इस वक्त गुफ्तगू करें। आपको बताएं कि करारदाद निजी बिजनेस के तौर पर ऐवान में पेश की जाएगी, ये ज़राए की जानिब से बताया गया है। और करारदाद के हवाले से आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने इसमें हिस्सा न लेने का फैसला किया है। कुछ ही देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया, कहा गया कि आपने सड़कों पर एक्शन लिया, मुआहदा किया, लेकिन उसे पार्लियामेंट में लेकर नहीं आए, पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, बयान असेंबली फ्लोर पे नहीं दिया गया है। और इसके बाद जो फैसला पीपल्स पार्टी का सामने आया उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि इस इजलास का हिस्सा नहीं बनेंगे। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज हो रहा है। फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी से मुतालिक आज करारदाद पेश की जाएगी। बताएं कि करारदाद निजी बिजनेस के तौर पर ऐवान में पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी का इजलास में शरीक न होने का फैसला सामने आ गया है। आज कौमी असम्बली का अहम इजलास शुरू होना है और इस इजलास में आज फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी से मुतालिक करारदाद पेश की जाएगी। आपको यहाँ ये भी बताएं कि इस सबसे पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से एक ट्वीट किया गया और ट्वीट में उनका कहना था कि TLP से मुआहदा किया गया वो कौमी असम्बली में नहीं लाया गया। हुकूमत ने पहले सड़कों पर एक्शन लिया, पाबंदियां लगाई, इंटरनेट बंद कर दिया, 500 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में कोई बयान नहीं दिया, किसी मरहले पर ऐवान को एतमाद में नहीं लिया। और अब आपको ये बताएं कि जो फैसला आया उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी